देखिए बेटा, ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही शानदार और बड़ा सारा सवाल आपको दे रखा है, ठीक है, एज ए पजल टाइप। तो जब भी ऐसा सवाल आपके पास पेपर में आए ना, तो आपको सबसे पहले ये है कि सवाल को शुरू कहाँ से करना है, सवाल का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होनी चाहिए, सवाल को शुरू कहाँ से करूँ। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने देखी जाती हैं। अरेंजमेंट आप जैसे कहता जाए वैसे करते जाते हो या स्टार्टिंग से शुरू कर देते हो, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक बार मैनेजमेंट नहीं हो पाती है, 2 बार मैनेजमेंट नहीं हो पाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि सवाल की शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे सवाल को शुरू किया जाए, ताकि उसके बाद इतना बड़ा सारा सवाल आप एक ही बार में कर लो, टाइम आपका एग्जाम में बच जाए, ठीक है। ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा सवाल है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, आ चुका है एग्जाम में, फिर से आने के पूरे पूरे चांसेज है ऐसे सवाल। तो एक बार देखें सवाल को कैसे करना है, चाहे कितना ही तगड़ा सवाल क्यों ना हो ब्लड रिलेशन का, अगर आप इस तरीके से करते हो तो कभी आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। देखो, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ हैं, जिनमें केवल एक विवाहित जोड़ा और 3 पीढ़ियां हैं। प्रत्येक सदस्य के पास 4, 8, 11, 13, 16 और 19 के बीच अलग अलग सिक्के हैं। 4 सिक्कों वाला व्यक्ति डी का चाचा है। तो बेटा डी बनाओ, पहले क्या बनाओ, डी, ठीक है। आपने डी बना लिया। अब डी का चाचा कौन होगा, ये डी है, ये डी के पापा होंगे, और पापा का जो भाई होता है वो क्या होता है, चाचा। तो ये डी, डी के फादर, और फादर का जो ब्रदर होगा वो क्या होगा, अंकल। और इसके पास कितने कॉइन है, 4 कॉइन्स है, इसके पास 4 सिक्के हैं, ठीक है। डी की एकमात्र बहन के पास सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक हैं। अब डी की एकमात्र बहन है कोई, डी की क्या है, एक ही बहन है, और जिसके पास सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक है, सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक है। अब यहां पे देखना, आपको एक क्लू दिया है कि देखो 2 सिक्कों का गैप कहां है, यहीं पे 11 और 13। इसका मतलब यह है कि जो डी की बहन है उसके पास 13 सिक्के होंगे, ठीक है। और सी का जो बेटा है उसके पास कितने सिक्के होंगे, 11 सिक्के होंगे। कहने की बात यह है, आगे पढ़ते हैं। सी एक महिला सदस्य है, ठीक है। किसी भी महिला के पास 8 नहीं है। सी क्या है, एक महिला सदस्य है। अब देखो, इसके पास एक ही जोड़ा है, एक ही क्या है, जोड़ा है। तो ध्यान से सुना, उसने कह दिया एक परिवार में 6 सदस्य जिनमें केवल एक विवाहित जोड़ा है, और फिर वो आपसे कह रहा है यहाँ पे ध्यान से सुनना कि सी का बेटा। तो बेटा सी का कोई बेटा होगा, तो मान लो सी को इसकी वाइफ बना दिया आपने, ठीक है। और सी का बेटा फिर ये डी हो जाएगा, क्योंकि विवाहित जोड़ा एक ही है। और ये डी जब आपके पास हो जाएगा, तो उसने कहा था कि डी से सी के बेटे से ये सी हो जाएगा, सी का बेटा डी हो जाएगा। डी के पास 11 सिक्के, तो फिर 13 सिक्के किसके पास होंगे, इसके पास होंगे। यहां से ये लाइन पढ़ना है, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। डी की एकमात्र बहन के पास सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक हैं, ठीक है। तो डी की एकमात्र बहन कौन है, ये, ठीक है। और ये सी का पति और पति का बेटा, तो पति का बेटा भी क्या होगा, बेटा, ठीक है। तो सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक हैं, तो सी के बेटे डी, डी के पास 11 सिक्के हैं, तो फिर इसके पास कितने सिक्के होंगे, 13 सिक्के होंगे। समझ में आई मेरी बात। आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ना। 13 सिक्कों वाले व्यक्ति के सहोदर की एक बेटी है। 13 सिक्कों वाला व्यक्ति का सहोदर मतलब क्या होता है बेटा, सिबलिंग हो रहा है। वो कह रहा है द सिबलिंग ऑफ द पर्सन विद 13 कॉइन्स हैज वन डॉटर, हैज वन डॉटर, ओके। 13 सिक्कों वाले व्यक्ति का सहोदर मतलब होता है सिबलिंग्स, ठीक है। सिबलिंग के पास एक क्या है, डॉटर है। आगे कह रहा है आप लोगों से, सी एक महिला सदस्य है। सी क्या है, एक महिला सदस्य, ये ठीक है। किसी भी महिला के पास 8 सिक्के नहीं है। किसी भी महिला के पास कितने सिक्के नहीं है, 8 सिक्के। तो इसके पास भी 8 नहीं है, इसके पास भी 8 नहीं होंगे। अब देखो, अपने पास ये पुरुष है, ये पुरुष है, इसके पास 4 है, इसके 11 है, तो इसके पास डेफिनेटली 8 सिक्के होंगे, क्योंकि महिलाओं के पास किसी के पास भी 8 सिक्के नहीं है, ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, 16 सिक्कों वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है। 16 सिक्कों वाला जो व्यक्ति है वो कहां है, एफ से बड़ा है। तो बेटा एफ देखो कहीं यहां या यहां सकता है, लेकिन 16 सिक्कों वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है, तो 16 सिक्के ऊपर वाले के पास होंगे, ठीक है। 16 सिक्कों वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है। जिसके पास 19 सिक्के हैं, कि दोनों एक ही पीढ़ी में नहीं है। अब 19 सिक्के वाला और 16 सिक्के वाला एक ही पीढ़ी में नहीं है, तो 19 सिक्के इसके पास हो जाएंगे। देखो दोनों अलग अलग जनरेशन में है, एक ही पीढ़ी में नहीं है। न ए न ई की शादी सी से हुई है, और ए और ई की शादी नहीं हुई है सी से। तो बेटा आपके पास एक व्यक्ति बच रहा है। अब ए और ई तो यहां पे आएगा नहीं, ठीक है। तो ए और ई की शादी जब सी से नहीं हुई है, तो कोई एक व्यक्ति बच रहा है जिसकी शादी ई से करवाओ। ई ए से छोटी है, ठीक है। तो बेटा बी बच रहा है अपने पास अभी, तो बी की शादी करवा दो इससे, ठीक है। अब वो कह रहा है ई ए से छोटी है, ई ए से क्या है, छोटी। एक बात और कही थी, व्यक्ति एफ से बड़ा है। तो एफ से बड़ा था ना, कौन था, 16 सिक्कों वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है। तो 16 सिक्कों वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है, तो एफ कहाँ लिखा अपन ने, नहीं लिखा अभी तक, एफ यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 16 सिक्कों वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है, जिसके पास 19 सिक्के हैं। जिसके पास, किसके पास बेटा, 16 सिक्कों वाला एफ से, एफ के पास, ठीक है। एफ के पास कितने सिक्के हैं, 19 सिक्के हैं।
दोनों एक ही पीढ़ी में नहीं है, न ए न ई की शादी सी से हुई है, ई ए से छोटी है। ई किससे छोटी है? ए से। ए यहाँ पे आ जाएगा तो ई कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ई ए से छोटी है। ये लो अरेंजमेंट पूरी हो गई। चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल क्यों ना हो, अगर आप लोग उसको बहुत आराम से और प्यार से करने की सोचते हो तो हो जाएगा। अब आप चाहें तो एक बार चेक करने के लिए कि यार आपने सही किया है नहीं किया, एक बार आप चेक कर सकते हैं। देखो कर देता हूं मैं चेक। वो कह रहा है पर्सन विद 4 कॉइन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी। ठीक है, तो ये डी के पापा, पापा का भाई कौन है? चाचा, और इसके पास 4 कॉइन है। ओके, फिर कह रहा है द ओनली सिस्टर ऑफ डी हैज 2 कॉइन्स, ओनली सिस्टर 2 कॉइन्स मोर देन सन ऑफ सी। ठीक है, मोर देन 2 कॉइन सन ऑफ सी, तो सी का सन से 2 सिक्के अधिक हैं, इसके पास 11, इसके पास कितने हैं? 13 हैं। फिर आगे कह रहा है द सिबलिंग ऑफ द पर्सन विथ 13 कॉइन हैज 1 डॉटर। ठीक है, 13 कॉइन ये इसके पास, ये इसका सिबलिंग, इसके पास कितनी है? 1 डॉटर है। ठीक है, हैज 1 डॉटर। सी इज अ फीमेल मेंबर, सी इज अ फीमेल मेंबर। नो फीमेल हैज 8 कॉइन्स, नो फीमेल हैज 8 कॉइन्स, तो किसी भी फीमेल के पास 8 सिक्के नहीं है। पर्सन विद 16 कॉइन इज एल्डर देन एफ, पर्सन विद एल्डर देन एफ। ठीक है, तो 16 सिक्कों वाला जो व्यक्ति है वो एफ से बड़ा है। एफ से क्या है? बड़ा है। ठीक है, देखो यही कह रहा था कि 16 सिक्कों वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है। ठीक है, तो पर्सन विद 16 कॉइन इज एल्डर देन एफ, पर्सन विद 16 कॉइन इज एल्डर देन एफ। हु हैज 19 कॉइन, हु हैज 19 कॉइन्स, हु हैज 19 कॉइन्स सच दैट बोथ आर इन नॉट अ सेम जनरेशन, तो दोनों सेम जनरेशन में भी नहीं है। ठीक है, नाइदर ए नॉर ई इज मैरिड टू सी, तो ई और ए की शादी सी से नहीं हुई है, बी की हुई है। बिल्कुल जनाब, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, और फिर आपसे कह रहा है आगे ई इज यंगर देन ए, ई इज यंगर देन ए। ठीक है, ई इज यंगर देन ए, ई ए से छोटी है, तो ई ए से छोटी है। बिल्कुल ठीक है, दोनों एक ही पीढ़ी में नहीं है तो दोनों एक पीढ़ी में भी नहीं है। अरेंजमेंट पूरी हो गई, जो जो इसने कहा था वो आपने कर दिया। क्वेश्चंस के आंसर दे के देखते हैं एक बार क्या होता है। वो कह रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। तो बेटा देखो ई रिलेटेड टू एफ, तो ये एफ के पापा, पापा की बहन क्या होगी? बुआ होगी। ठीक है, क्या होगी? बुआ, या फिर आप आंट कह सकते हो। इसको देखना ध्यान से क्या दे रखा है, पिता आंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है हु अमोंग द फॉलोइंग डजंट हैव मोर देन 30 कॉइन्स, किसके पास 13 से अधिक सिक्के नहीं है? ए बी और सी दे रखा है, तो 13 से अधिक सिक्के किस किस के पास नहीं है? ध्यान से देखना कि किस किस के पास 13 से अधिक सिक्के नहीं है। तो देखो ए के पास 4 है, बी के पास 8 है, ए और बी इन दोनों के पास क्या है? 13 से कम सिक्के हैं। ठीक है, डी के पास भी 13 से कम सिक्के, लेकिन डी ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो ए एंड बी आंसर होगा। ए एंड बी जिस भी ऑप्शन में दे रखा है वो आपका सही आंसर होगा। ए और बी दे रखा है फर्स्ट और सेकंड में, तो यही आंसर हो जाएगा। ओनली सेकंड नहीं, ओनली थर्ड नहीं, बोथ सेकंड एंड थर्ड नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे 16 सिक्कों वाला व्यक्ति सबसे कम संख्या के सिक्कों वाला व्यक्ति का खालिस्तान है। द पर्सन विद 16 कॉइन इज द लोएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ पर्सन विद, तो 16 सिक्कों वाला व्यक्ति का रिलेशन क्या होगा जिसके पास सबसे कम सिक्के हैं? तो बेटा सबसे कम सिक्के किसके पास हैं? ए के पास। और 16 सिक्के किसके पास हैं? सी के पास। तो आपसे पूछा है कि सी और ए में क्या संबंध है, तो ध्यान से सुनना, ये ए का भाई और भाई की पत्नी क्या लगेगी? भाभी। ठीक है, ये सी का पति, पति का भाई क्या लगेगा? देवर। तो भाभी और देवर का रिलेशन इन दोनों के बीच में है। तो देखो आपको क्या दे रखा है ऑप्शन में, 16 सिक्कों वाला व्यक्ति सबसे कम संख्या के व्यक्ति का क्या है? तो 16 सिक्कों वाला व्यक्ति सबसे कम संख्या के व्यक्ति की भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ। क्या लगेगी? भाभी लगेगी। ये लो, ये हो गया सवाल। अब बताओ कोई भी टफ सवाल हो आपके पास, कभी गलती नहीं होगी अगर आप ऐसे करते हो तो। ठीक है, बस आपको उसकी अरेंजमेंट करना आनी चाहिए। चलिए अब देखो, एक बहुत बड़ा सा और प्यारा सा सवाल आपको दे रखा है, और इसके अंदर भी वही 3 जनरेशन दे रखी है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। अब इसकी स्टार्टिंग देखनी है कि कहाँ से स्टार्ट करना है जब ऐसा सवाल ब्लड रिलेशन का आपके सामने हो। देयर आर 8 मेंबर इन द फैमिली पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू विद द 3 जनरेशंस। ठीक है, 3 जनरेशन के। वो कह रहा है एस इज द मदर ऑफ वी, एस इज द मदर ऑफ वी, तो ये वी है, ये वी है। वी की मदर कौन है? एस, एस इज द मदर ऑफ वी। फिर आपसे कह रहा है
W इज द नीज ऑफ R, W इज द नीज ऑफ R। अब मैं W और R कहीं नहीं बिठाऊंगा, थोड़ी देर इसको खड़ा रखूंगा, आगे पढ़ूंगा। W इज द नीज ऑफ R, P इज द फादर ऑफ T, P इज द फादर ऑफ T, ये भी नहीं पढ़ूंगा, आगे पढ़ो। आगे देखो यहां से अरेंजमेंट करना स्टार्ट करना है। वो कह रहा है क्यों हैज ओनली 2 मैरिड सन्स, क्यों हैज ओनली 2 मैरिड सन्स, ठीक है। तो क्यों के पास केवल 2 मैरिड बच्चे हैं, क्यों हैज ओनली 2 मैरिड सन्स, ये क्यों है, क्यों के पास 2 मैरिड सन है, ठीक है। क्यों हैज ओनली 2 मैरिड सन। अब यहां से अब देखो दोबारा आओ आप, ठीक है। अब कह रहा है आप लोगों से, सवाल की स्टार्टिंग जो थी ना वो यहां से होनी थी, मेन बात ये है मेरे भाई, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है, ये रहा यहां पे ये रहा VW with the 3 generations, S is the mother of V, S is the mother of V, W is the niece of R, W is the niece of R, W R की नीज है, ठीक है। तो बेटा नीज W R की होगी तो R यहाँ पे आएगा, W यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी इसको भी नहीं बिठाना, अब आगे पढ़ना। आगे क्या कह रहा है, V is the grandson of Q, V is the grandson of Q, V is the grandson of Q, ठीक है। U इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ R, U इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ R, तो बेटा R यहाँ आएगा तो U कहाँ जाएगी, यहाँ पे, ये सिस्टर इन लॉ हो गई, भाभी हो गई। U इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ R। Who is the father of V, Who is the father of V, Who R, R is the father of V, तो R V का फादर है। अब आपसे देखो एक बात यहाँ पे कही थी इसने, W is the niece of R, W R की नीज है, तो बेटा W यहाँ तो आएगी नहीं, कहाँ आएगी, यहाँ पे, W R की क्या है, नीज है, ठीक है। W is the niece of R। अब आपके पास काम पूरा हो गया है, अब आपसे आगे इसमें अरेंजमेंट पूरी करनी है। Who is the father of V। अब आपके पास एक जगह खाली रह गई ये, अब एक व्यक्ति बच रहा है, उसको आप यहाँ आप इजीली बिठा सकते हो। कौन नहीं आया अभी तक, P Q R S T U और V, ठीक है। तो अभी आपके पास, अच्छा 2 लोग बच रहे हैं अभी भी आपके पास, तो उनको आप कहाँ बिठाओगे, S इज द मदर ऑफ V, W इज द नीज ऑफ R, P इज द फादर ऑफ T, ओके, P इज द फादर ऑफ T, तो T के फादर कौन हो जाएंगे, P, क्योंकि वो पहले ही कह दिया कि 3 पीढ़ियों में परिवार में 8 सदस्य हैं, ठीक है। P इज द फादर ऑफ T, ये लो P T के फादर हो गए, T यहाँ पे आ जाएगा, P इसका फादर हो जाएगा। अब एक व्यक्ति और बच रहा है आपके पास, कोई नहीं बच रहा, सारे आ गए, ये लो अरेंजमेंट पूरी हो गई। फिर से अगर आप चाहो चेक करना कि यार मेरा सही है या गलत है, फिर से देखो, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, परिवार में कोई भी सिंगल पेरेंट्स नहीं है, तो देख लो ये भी कपल है, ये भी कपल है और ये भी कपल है, तब इनके बच्चे हैं। फिर कह रहा है 3 पीढ़ियों के एक साथ परिवार में 8 सदस्य हैं, SV की माँ है, तो देखो SV की माँ है, बिल्कुल है जनाब। WR की भतीजी है, तो ये R का भाई, भाई की बेटी क्या होती है, भतीजी होती है, WR की भतीजी है। T का पिता है, तो देखो T का पिता कौन है, P का पिता है, क्योंकि केवल 2 विवाहित पुत्र हैं, ये रहा क्यों, क्योंकि 2 विवाहित पुत्री हैं, ये लो, ठीक है। V क्यों का पोता है, ये री क्यों, क्यों का ये बेटा, बेटे का बेटा क्या होता है, पोता, V क्यों का पोता है। R U की ननद या भाभी है, तो ननद तो होगी नहीं, भाभी, क्योंकि R मेल है, तो ये भाई, भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी होती है, R U की भाभी है। जो V का पिता है, जो कौन है, V का पिता, जो कौन बेटा, R, जो कौन, R किसका पिता है, V का पिता है, ठीक है। परिवार में अकेला माता पिता नहीं है, तो कहाँ है परिवार में अकेला माता पिता नहीं है। अब वो पूछ रहा है हाउ इज W रिलेटेड टू P, हाउ इज W, ये रहा W P से कैसे रिलेटेड है, P का बेटा, और बेटे की बेटी क्या होती है, पोती, या फिर ग्रैंड डॉटर क्या होती है, ग्रैंड डॉटर, ये दे रखी। हाउ इज W रिलेटेड टू P, तो W का रिलेशन बताना है P के अकॉर्डिंग, तो P की ये W क्या लगेगी बेटा, ग्रैंड डॉटर लगेगी। नेक्स्ट क्या पूछा है देखो, हाउ इज S रिलेटेड टू T, हाउ इज S रिलेटेड टू T, तो ये रहा S और ये रही T, ये T का भाई, और भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी होती है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो ये दे रखी सिस्टर इन लॉ। हाउ इज S रिलेटेड टू T, तो हाउ इज S रिलेटेड टू T, तो T की क्या लगेगी, भाभी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखें एक बार, हाउ इज T रिलेटेड टू U, हाउ इज T रिलेटेड टू U, तो T का पूछा है रिलेशन U से, तो हाउ इज T रिलेटेड टू U, ठीक है। तो U कहाँ पे है, ये रहा, तो ये U है, ठीक है ना। हाउ इज T रिलेटेड टू U, तो T इज हस्बैंड ऑफ U, T इज हस्बैंड ऑफ U, तो हाउ इज T रिलेटेड टू U, तो U इज हस्बैंड ऑफ T, पति, हस्बैंड, ठीक है। पिता, ससुर और विपुत्र तो होगा नहीं। ये लो, कितना ही बड़ा सवाल हो, कितना ही टफ हो, कितनी अच्छी लैंग्वेज दे रखी हो, कभी घबराना नहीं है, इजीली आपको उसको पढ़ना है और अपना आंसर फाइंड करके लेके आना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।